नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें हमारी बात हुई थी डिप्यूटी कमांडेंट सीआरपीएफ में सर हैं उनसे, एंड काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग सीएपीएफ एग्ज़ाम्स, रिगार्डिंग सीडीएस एग्ज़ाम्स, रिगार्डिंग एफकेट एग्ज़ाम। तो वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। हमारा उनसे एक क्वेश्चन था कि सर कोई अच्छा टाइम टेबल आप बता सकते हैं, हमें कोई सजेस्ट कर सकते हैं जिससे हमारी प्रिपरेशन को एक अच्छी गाइडेंस मिले। तो उन्होंने हमसे सिर्फ एक चीज़ पूछी कि आप पहले ये बताइए कि आपको एक इजी टाइम टेबल बताऊं या एक ऐसा टाइम टेबल बताऊं जो आपका सिलेक्शन श्योर कर सके। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर सेकंड वाला था। उन्होंने हमें बट सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करी कि ये टाइम टेबल काफ़ी टफ होने वाला है, काफ़ी रिग्रेस होने वाला है, और अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाए तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, बट हाफ फॉलो मत कीजिएगा, ये उनका कहना था। हमारा उनसे अच्छा डिस्कशन हुआ। उसमें हमने वो टाइम टेबल पूरा प्रिपेयर किया जैसा उन्होंने बताया, और वही टाइम टेबल आज हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, ये टाइम टेबल सच में काफ़ी टफ है। जब उन्होंने बताना स्टार्ट किया ना कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, मैं खुद हैरान था ये चीज़ सुन के कि ये सर ऐसा कैसे, ये तो काफ़ी टफ नहीं हो जाएगा। तो उनका कहना था कि टफ है, इसीलिए पूछा था पहले। एंड फिर हमने ये पूरा टाइम टेबल बनाया, जो चीज़ उन्होंने इंक्लूड करने के लिए कही थी वो की है। तो ये टाइम टेबल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग ये टाइम टेबल देखिए, एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म करके बताता हूँ कि ये टाइम टेबल अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। आप लोगों का सिलेक्शन 99.9% श्योर है। 100% तो देखिए कोई भी चीज़ नहीं होती है, बट आप लोगों का सिलेक्शन 99.9% श्योर है। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ आज शेयर होने वाली है। ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्टली इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में कुछ अटैच्ड फाइल भी हैं, तो आप उन फाइल्स को प्रिंट कर सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, जैसा कि मैंने किया है। प्रिंट करके मैंने अभी अपने पास रखा है और इस टाइम टेबल को डीपली डीपली स्टडी किया है। तो स्टार्ट करते हैं इस टाइम टेबल से। सबसे पहली बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो टाइम टेबल है ये 2 वीक का टाइम टेबल है। इट मीन्स एक वीक हमें कुछ और पढ़ना है एंड नेक्स्ट वीक हमें कुछ और पढ़ना है। ये टाइम टेबल बहुत ही रेयर है, मैं आपको सच बताऊं। ये मतलब सर के प्रिपरेशन टाइम का टाइम टेबल है। जिस समय सर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम का टाइम टेबल है, एंड उन्होंने अपने लिए बनाया था और उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो ये टाइम टेबल एक पर्सनल टाइम टेबल है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वो आपके ऊपर बात है, बिकॉज ये बहुत टफ होने वाला है। और बुरा मत मानिएगा, बट ये जो वीक हैं, जो जो बहानेबाज लोग होते हैं, जो बहाना बनाते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ चला गया था, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो इसे फॉलो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सच में डेडिकेटेड हैं तो ये टाइम टेबल आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखते हैं इस टाइम टेबल को। ये रहा टाइम टेबल। इस टाइम टेबल में दो चीज़ें इंक्लूड करनी है, डेली चेक शीट एंड डेली मॉनिटरिंग शीट। ये दो शीट्स हैं। ये दो शीट क्या है, इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल डिस्कशन को। देखिए, सबसे पहले जो है ये रहा लिंक, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हम वहाँ पे शेयर करते हैं, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, करंट अफेयर के, सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। वहाँ से आप क्विज दे सकते हैं डेली। अब बात करते हैं पॉइंट पे, टाइम टेबल क्या है। सबसे पहले डेली चेक शीट की बात करते हैं। ये क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, इस शीट में आपने क्या करना है, जब आप सुबह उठेंगे, मैं आपको आराम से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा। मान लीजिए, चलिए आज की डेट है जैसे 10 जुलाई। अब क्या करना है, 10 जुलाई मैंने आज की डेट डाल दी। सुबह उठते साथ ही ये सबसे पहला काम ये है, ठीक है।
आज का टास्क क्या है, मुझे क्या करना है आज पूरे दिन में, वो चीज़ लिखनी है। मान लीजिए मुझे पॉलिटी का एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक, लिख दिया। कैसे भी लिख लीजिए आप, शॉर्ट फॉर्म जैसा आपको ठीक लगे। डिस्क्राइब करना है, शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है। ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, एंड 1 आवर मुझे घूमना है, कुछ काम से मार्केट जाना है 1 आवर, वो भी लिख दिया। जो भी आज की डेट में करना है लिख दिया। ये जो चीज़ है, ये ऐसा मत समझिए कि सिर्फ पढ़ाई के लिए है। ये चीज़ एक साइकोलॉजिकली एक डिफरेंस क्रिएट करेगी लाइफ में, टू बी सक्सेसफुल, टू बी ऑनेस्ट, टू बी डिसिप्लिन्ड। तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मतलब मैं अपने अंदर जब चेंज देख सकता हूँ, तो मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करी है। उससे पहले नहीं करी थी, बिकॉज मैं खुद डर रहा था ये चीज़ शेयर करने में कि यार ये काफ़ी इरेलीवेंट ना हो जाए, टफ ना हो जाए, ये चीज़ मैं क्यों शेयर करूँ। बट जब ये चीज़ सक्सेस होने लगी, ये चीज़ मुझे लगा कि मेरे अंदर चेंज आया है, तो मैंने शेयर करी है। तो आपने ये टास्क लिखना है, देन आपने ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रेडिंग कैसे करनी है, वो टास्क जो मैं आज छोड़ ही नहीं सकता, उसको ग्रेड 1 देना है या फिर ग्रेड ए, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे पॉलिटी का एक चैप्टर, अगर मैं 2-3 दिन से इसको पढ़ने की सोच रहा था और चैप्टर में नहीं पढ़ पा रहा था, तो ये आज का इंपॉर्टेंट टास्क है, मैंने इसे ग्रेड ए दे दिया कि ये करना ही करना है। करंट अफेयर, जैसे अगर मैं सोच रहा था कि करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है और बहुत टाइम से स्किप हो रहे हैं, तो इसको ग्रेड बी दे दिया। बट अभी भी ग्रेड ए ऊपर है, ग्रेड बी उससे नीचे है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, सी दे दिया। घूमने जाना मैं छोड़ सकता हूँ, तो अभी इसको ग्रेड नहीं दिया। घूमने जाने से इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी को डी ग्रेड दे दिया, घूमने जाने को ई ग्रेड दे दिया। ठीक है, पूरा काम कर दिया, पूरा दिन गुजर गया। रात में सोने से पहले इस शीट को देखना है। देख के क्या करना है, अब इसमें स्टेटस डालना है। जो स्टेटस है, पॉलिटी आज मैंने ग्रेड ए दिया था, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्या मैंने की, कर दी, तो यहाँ पे टिक कर देना है कि पॉलिटी डन। ज्योग्राफी मैं कर पाया, मैंने कर दी, ज्योग्राफी डन। करंट अफेयर मैंने बी ग्रेड दिया था, इंपॉर्टेंट था, कर पाया। मान लीजिए बाई चांस किसी वजह से मिस हो गया, नहीं कर पाया, क्रॉस। न्यूज़ मैं देख पाया, न्यूज़ पढ़ पाया, न्यूज़पेपर एडिटोरियल सुन पाया, ठीक है, टिक कर दिया। घूमने जाना था, इंपॉर्टेंट काम था, वैसे भी ई ग्रेड दे रखा था, इंपॉर्टेंट नहीं था, मिस कर दिया, ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब क्या क्या चीज़ें कल के लिए पेंडिंग है, वो आज ही दिख जाएंगी। देखिए मैंने क्या क्या छोड़ा है, सारी चीज़ कर दी। करंट अफेयर नहीं पढ़ पाया, तो वो मेरी कल की लिस्ट जो मैं 11 जुलाई के लिए बनाऊंगा टास्क की, वहाँ करंट अफेयर फिर से शो करेगा, क्योंकि कल मिस हो गया था। अब घूमने जाना था या कुछ काम था, वो चीज़ मिस हो गई, तो ये आज अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो आएगी नहीं। अब कुछ और नया चीज़, कोई पॉलिटी का और कोई ज्योग्राफी का चैप्टर, कुछ और हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो चीज़ ऐड करती है, और ये काम डेली करना है। डेली मीन्स डेली। नेक्स्ट जो शीट हमारे पास है, नेक्स्ट शीट, वो है टाइम मॉनिटरिंग शीट। टाइम मॉनिटरिंग शीट में क्या करना है, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम अपना डेली रूटीन का टाइम मॉनिटर करेंगे। ये रही हमारी टाइम मॉनिटरिंग शीट, ये रही। इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले डेट डाल दीजिए। अब जैसे कल की डेट से स्टार्ट करते हैं। मैंने कल की डेट डाल दी, 10 जुलाई। ये सॉरी, आज की डेट है 9 जुलाई। 10 डेट डाल दी। मैं कितने घंटे सोया उसका रिकॉर्ड लिखना है। वो चीज़ आपको नेक्स्ट डे पता चलेगी, जिससे मैं कल रात जितना सोया आज ही तो बता सकता हूँ, एक दिन पहले तो बता नहीं सकता। तो नेक्स्ट डे ये चीज़ फिल करनी है। जैसे 8 घंटे सोया, ठीक है, लिख दिया। एक्सरसाइज करी, कोई स्पोर्ट्स खेला, कुछ करा, 2 घंटे किया मान लीजिए, लिख लिया। न्यूज़पेपर पढ़ना था, पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, लिख लिया। क्लास कोई ऑनलाइन थी या कोई लेक्चर सुनना था, वो करा, लिख, मान लीजिए नहीं करा, ब्लैंक कर दिया। साइंस पढ़नी थी, नहीं पढ़ी। पॉलिटी नहीं पढ़ी, हिस्ट्री नहीं पढ़ी। ज्योग्राफी पढ़ी, जैसे 4 आवर बहुत ज्योग्राफी पढ़ी, लिख दिया। ऐसे कोई लिखा, हाँ लिखा, 1 घंटा ऐसे लिखा। इकोनॉमिक्स पढ़ी, नहीं पढ़ी। करंट अफेयर कोई भी नहीं पढ़ा। घूमा फिरा, हाँ जैसे 3 घंटे घूम गया, लिख दिया। तो अब आपने क्या करना है, ये रात में जब आप सोने से पहले इस शीट को भी आप भरेंगे, और इसमें इन सब का टोटल लिखना है। मीन्स 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, यानी टोटल आर हैं 20। एंड वेस्ट आर कितने हुए, 4। अब इसमें वेस्ट कौन कौन से हैं, एक तो ये रोमिंग वाला आर भी वेस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। आप चाहे तो इसे इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसे इंक्लूड ना करूं,
रोमिंग वाले को, तो आप ये देखिए कि फिर भी वेस्ट आवर यहाँ पे 4 बच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 24 आवर्स होते हैं, एंड 24 आवर्स में 20 आवर का हिसाब तो है, लेकिन 4 आवर का हिसाब ही नहीं है। यानी 4 आवर्स मैंने क्या करा, मैं सो भी गया, मैं घूम भी गया, मैंने पढ़ भी लिया, लेकिन वो जो 4 आवर है वो कहाँ गए? तो हमारे पास हिसाब होना चाहिए, हमारे पास डेटा होना चाहिए पूरा 24 आवर्स का। यहाँ पे जो टोटल आवर्स आएंगे ये हमें ट्राई करना है, हमें पूरी कोशिश करनी है कि ये 24 हो, वेस्ट आवर जितना भी हो, लेकिन जो टोटल आवर हो वो 24 हो। 24 आवर का पूरा हिसाब होना चाहिए। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, वेस्ट आवर कम से कम होने चाहिए, ये रोमिंग के आवर कम से कम होने चाहिए। दो चीजें जो सबसे कम होनी चाहिए वो है ये, और टोटल आवर्स इंक्रीज होकर 24 होने चाहिए। पूरा हिसाब होना चाहिए 24 घंटे में हमने क्या किया। 1 घंटा खाना खाया, लिखो, नोट करो कि 1 घंटा खाना भी खाया। आपको अगर अपने ही 24 आवर्स का हिसाब नहीं होगा तो आप कैसे अपना कोई रूटीन बनाओगे, कैसे आप किसी चीज़ के लिए फोकस्ड रहोगे, जब आपको यही नहीं पता है कि मैं 24 घंटे में से 5 घंटे क्या कर रहा था। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉनिटरिंग शीट डेली भरनी है, डेली करनी है, ये चीज़ मिस नहीं करनी है। ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बल्कि और जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनसे भी इम्पोर्टेंट है। डेली पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके गोल फिक्स करने के लिए इम्पोर्टेंट है। और मेरी बात मानिए, मेरी बात सुनिए, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अगर चीज़ ये फॉलो की जाए तो हमारी लाइफ क्या से क्या हो सकती है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, इस चीज़ को फॉलो करना है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ, और लिटरली झूठ नहीं बोलूँगा, टोटल आवर मैं अभी तक 24 पे नहीं पहुँच पाया हूँ। 22 मेरा हाईएस्ट है, लेकिन 2 घंटे का हिसाब मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि कहाँ जा रहा है। बट मैं उसे ज़रूर जल्द से जल्द अचीव करूँगा, और मैं अपनी शीट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसे देखिएगा और आप लोग भी अपनी शीट को वहाँ शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम टेबल की, जो कि टफेस्ट टाइम टेबल होने वाला है। वीक फर्स्ट का टाइम टेबल की बात करते हैं सबसे पहले। इसमें जो टाइम है, घबराइएगा मत, टफ है लेकिन अचीवेबल है। टफ है लेकिन अचीवेबल है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, मॉर्निंग जो उठना है वो 5 बजे है, उठना ही उठना है, एज पर सर, एज पर डेप्यूटी कमांडेंट सीआरपीएफ। मॉर्निंग 5 बजे कम से कम उठना ही उठना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा लीनियंसी दिखा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रात में देर तक करते हैं, तो वो अपना टाइम इसके अनुसार सेट कर सकते हैं कि रात में इतना घंटे हो गया तो सुबह में इतना लेट उठ सकता हूँ। बट ये पैटर्न जो है, ये जो पैटर्न है, ये चीज़ सेम रखनी है। ठीक, 3 चीज़ें हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 उठना ही उठना है, इस रूटीन को फॉलो करना है। ये वीक 1 का है, ध्यान रखिए, वीक 1 का। वीक 2 का बिल्कुल चेंज होगा टाइम टेबल, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि इस वीक ये है और नेक्स्ट वीक अलग होने वाला है। तो अब मैंने जैसे मॉर्निंग में करंट अफेयर इंक्लूड करा है कि सुबह उठते साथ ही 5 से 6 करंट अफेयर पढ़ूंगा ताकि जल्दी याद हो जाए। डिपेंड करता है, आप अगर मॉर्निंग में कुछ और करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं जो हमने पढ़ने का लिखा है कि इस घंटे ये पढ़ना है, वो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइम बिल्कुल चेंज मत करिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है 6 से 8। 6 से 8 में एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, जो आपको पसंद हो। आपको स्पोर्ट्स खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, वॉक पे जाते हो, रनिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, जो भी करते हो वो आपको करना ही करना है, क्योंकि बॉडी माइंड का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एंड जब बॉडी फिजिकली ट्रेन होती है तो मेंटली स्ट्रांग होती है, ये हम सबको पता है, बट हम लोग फिर भी इस बात को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आपको 2 आवर ये चीज़ करनी है। आप इसको 1 भी कर सकते हैं, लेकिन 2 एक बहुत ही अच्छा आवर है। 1 घंटा योगा कीजिए, 45 मिनट वॉक कर लीजिए, काफ़ी है। माइंड भी सेट, बॉडी भी फिट। 8 to 10 मॉर्निंग रिचुअल्स के लिए टाइम दे दिया गया है, जिसमें खाना, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, ब्रश, शावर, सारी चीज़ें इंक्लूड है। अब हमारे देश के फौजी, हमारे देश के सोल्जर, ऑफिसर्स, और जितने भी देश के लिए डेडिकेटेड पर्सन्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर है, उनका मॉर्निंग रूटीन 9 बजे से 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है। वो वहाँ टफ काम कर रहे हैं, हमको यहाँ टफ काम करना है। हमको क्या करना है, यहाँ से हमारी टफनेस स्टार्ट हो जाएगी। 10 to 12 सबसे पहले हमें पॉलिटी पढ़नी है।
सब्जेक्ट मैंने बताया आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइम चेंज नहीं करना है। इतना घंटे जितना लिखा है, जैसे ये 2 घंटे की बात हो रही है, तो 2 घंटे कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, आपके ऊपर बात है आप क्या पढ़ें। यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट ही चेंज करेंगे। पॉलिटी की जगह ज्योग्राफी कर लीजिए, हिस्ट्री कर लीजिए, लेकिन पॉलिटी की जगह न्यूज़पेपर नहीं ऐड कर सकते। नहीं मीन्स नहीं। नेक्स्ट आर 12 to 13 न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर पढ़ना है। 1 घंटा दिया हुआ है तो न्यूज़पेपर को आप 1 घंटा कहीं भी एडजस्ट कर लीजिए, वो आपके ऊपर बात है। 13 to 14 रेस्ट है, लेकिन नोट करिए हर दिन रेस्ट नहीं है। एक दिन रेस्ट होगा, एक दिन ऐसे राइटिंग होगी, ये ऑल्टरनेटिव है। ध्यान दीजिएगा, ये 6 डेज का टाइम टेबल है, 6 डेज फॉलो करना है, 7th डे का डिफरेंट है। रेस्ट करना है 1 घंटा बीच में, इसमें आप अपना खाना पीना इंक्लूड कर सकते हैं। फूड हो गया, थोड़ी देर सोना है, थोड़ी देर फ़ोन चलाना है, कुछ भी करना है करिए। 14 to 16 फिर एक सब्जेक्ट है, हमने ज्योग्राफी इंक्लूड किया है, आप कुछ भी इंक्लूड कर दीजिए। 2 आवर यहाँ पे फिर सब्जेक्ट को देना है। सब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए, जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से। 16 to 17 इकोनॉमिक्स देना है। अब ये देख लीजिए, इकोनॉमिक्स एंड साइंस को क्यों दिया गया है, क्योंकि सिलेबस कम है, कम चीज़ इंक्लूड होती है, इसलिए 1 घंटा दिया गया है यहाँ पे। ऑल्टरनेटिव डेज, एक दिन इकोनॉमिक्स कर लिया, एक दिन साइंस कर ली। 2 घंटे का पूरा रेस्ट है, फ़ोन चलाना है, पबजी खेलना है, इंस्टाग्राम यूज़ करना है, करिए। 2 घंटे का पूरा टाइम है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस 2 घंटे में डिनर भी इंक्लूड है। हमने सर से बोला कि सर ये कुछ मतलब आप काफ़ी कम टाइम बता रहे हैं, तो सर ने बोला कि अगर कुछ अच्छा अचीव करना है तो वेस्ट तो कम ही करना पड़ेगा टाइम। तो सिंपल सी बात थी, हमें समझ आ गई, होपफुली आपको भी समझ में आ जाए। नेक्स्ट चीज़, लास्ट में रात में 2 घंटा देना है हिस्ट्री को, एंड लास्ट में 2 घंटा 11 बजे तक का ये पूरा टाइम टेबल है, 5 बजे मॉर्निंग से 11 बजे तक का। लास्ट में क्वांट करनी है। क्वांट लास्ट में इंक्लूड करी है मैंने पर्सनली अपने लिए, आप भी चाहें तो क्वांट रात में कर सकते हैं। मुझे नींद आती है इसलिए मैंने रात में क्वांट को इंक्लूड किया है, ताकि क्वांट मेरी नींद भगा सके। और ये चीज़ सर ने सजेस्ट करी थी कि क्वांट को रात में पढ़ा करो। ठीक है, ये आप इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं संडे की, कि संडे को क्या करना है। संडे का रूटीन कैसा होगा। संडे को मॉक टेस्ट देने हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर संडे देने हैं। अगर आप पहले संडे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कम दीजिए, बट अगर हो गया है तो आप ज़्यादा दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर आपने जो पूरा वीक में पढ़ा है, आपने उससे क्या करना है, एडिटोरियल से जो आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं उनको राइट करना है, वो टॉपिक लिखना है, एंड अपनी लैंग्वेज में उन पे ऐसे लिखना है। सेम चीज़ आप ऐसे राइटिंग कोई और अच्छा टॉपिक भी कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एडिटोरियल के ही टॉपिक पिक कर लीजिए, या कोई और टॉपिक जो जैसे करंटली कोविड-19 के ऊपर आप लिख सकते हैं, चाइना इंडिया के ऊपर लिख सकते हैं, कोई मेडिसिन जो आई है अभी उसके ऊपर लिख सकते हैं, एजुकेशन के ऊपर लिख सकते हैं। आपने एक रैंडम टॉपिक उठाना है, नेट पर सर्च कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, बट आपने संडे को ऐसे लिखना है, मीन्स लिखना है। मैप रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, कितना भी वेरी लगा दो इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है। मैप रीडिंग में क्या करना है, जब आप पूरा वीक पढ़ रहे हो, कभी ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे भी कोई चीज़ आती है, जैसे राजा जी नेशनल पार्क आया, कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है, नेशनल पार्क को मैप में देखा, हाईलाइट कर दिया। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम में है, मैप में देखा, हाईलाइट कर दिया। वीक के लास्ट में संडे को जब ये चीज़ देख लें तो मैप को रीड करना है, वो बुक खोलनी है जो आपके पास, ओरिएंट, ब्लैक स्वान हो, एटलस हो, कोई सी भी हो, आपने उसको रीड करना है कि क्या क्या चीज़ें आपने हाईलाइट करी हैं, और उसको पढ़ना है हर संडे। रिवाइज करना है पूरा वीक जो पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। संडे को रिवीजन है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन मीन्स रिवीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंपॉर्टेंट की भी इंपॉर्टेंट है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ये हम हाईलाइट कर दिया है, बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं हम, ये हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए
मुश्किल है, हमारे फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, हमको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है, तो ये नहीं करना। ये रहा वीक 1 का टाइम टेबल, आप इसको देखिए। आप इसकी टफनेस तो समझ चुके होंगे कि ये कितना टफ होने वाला है, रेस्ट कितना है, खाना खाने का टाइम कितना कम है, सोना कितना है, और ऊपर से ये जो मॉनिटरिंग शीट्स हैं ये और टफ क्रिएट करती हैं इसे। क्यों? क्योंकि हमें हिसाब रखना है हर चीज़ का। बट आप सिर्फ 21 डेज, मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं, मेरी बात अगर आप मानना चाहते हैं, एक बार मान के देख लीजिए, सिर्फ 21 डेज इसे फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर ये चीज़ बिल्कुल भी ये बकवास है, ये हमको बिल्कुल भी इसने हेल्प नहीं करी, और आप इस वीडियो को हटा दीजिए। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप लोग ये चीज़ करके बता दें, 21 डेज स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और आप लोग बोल दें कि सर ये बकवास थी, इससे हमारी कोई हेल्प नहीं मिली, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा टाइम टेबल के ऊपर। मैं आपको अपने वर्ड्स दे रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ फॉलो करके हमें बोल दिया कि सर ये चीज़ नहीं है, लेकिन मैं जेन्यून चाहता हूँ कि आप अगर इसे करें तो जेन्यूनली करें। नेक्स्ट चीज़, आप अपनी जो मॉनिटरिंग शीट है उसको भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीक 2 की बात करते हैं। देखिए वीक 2 में क्या चीज़ है, पहले इतना ले लेते हैं। वीक 2 में मॉर्निंग 3 चीज़ें सेम रहेंगी। 5 AM उठना, 1 घंटा करंट अफेयर एज पर मी, आपको जो सब्जेक्ट इंक्लूड करना है आप कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। 1 घंटा अगर न्यूज़पेपर को है तो 1 घंटा यहाँ पे न्यूज़पेपर को। 6 to 8 एक्सरसाइज योगा बहुत ज़रूरी, मिस नहीं करना है। 8 to 10 मॉर्निंग रिचुअल्स। 3 चीज़ें हो गई, ये 3 चीज़ें सेम है ऊपर भी जो थी। अब बात करते हैं मंडे की। इसमें क्या है, डे वाइज है, ध्यान देंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 4 दिन है, 2 दिन और है नीचे हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। मंडे को 10 बजे तक का तो सेम है। 10 बजे के बाद 10 से 1 बजे तक पॉलिटी पढ़नी है, पढ़नी ही पढ़नी है। 3 घंटा लिखा है, मतलब लिखा है, इसको आप स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। 1 घंटे का रेस्ट है, खाना खाइए, सोइए, रेस्ट करिए, फ़ोन चलाइए, दोस्तों से बात करिए, जिससे जो करना है करिए। 2 बजे फिर किताब खोल के चुपचाप 5 बजे तक बैठना है, मीन्स बैठना है। इसीलिए यही कारण है, दिस इज द रीज़न कि ये टाइम टेबल इतना टफ है। स्ट्रिक्टनेस देखिए आप इस टाइम टेबल की। 2 घंटे का रेस्ट आराम से मिलेगा। देखिए 3 घंटे का रेस्ट मिला तो है, कितना रेस्ट लेंगे, और सो भी रहे हैं, रेस्ट भी चाहिए, क्या क्या चाहिए। इस ये लैंग्वेज सर की है, मैं आप ये समझ लीजिए कि मैं सर की लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ बोलने के लिए। जिस तरीके से सर ने मुझे समझाया था, या मैं कहूँ डांटा था, वही मैं चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे अब देखिए 2 घंटे का रेस्ट, सर यही कह रहे थे कि कितना रेस्ट चाहिए तुम्हें 24 घंटे में, एक पेपर नहीं निकल रहा है, प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, रेस्ट ही रेस्ट है। तो ये इसलिए ये टाइम टेबल स्ट्रिक्ट है। अगर मेरी बातें बुरी लगी तो दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये दिल पे ले ली और आपने इसे फॉलो कर लिया तो ये आपके शोल्डर पे 3 स्टार होगा, और अगर आपने इसे इग्नोर कर लिया तो फिर देख लीजिए, वो आपके ऊपर बात है। 9 बजे तक हमने करंट अफेयर पढ़ा, क्वांट करी, फिर हमने रात 2 घंटे यहाँ पे हमने क्वांट को दे दिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 2 घंटे का गैप है ये वाला, इसी में डिनर भी हो जाएगा। तो इसकी टफनेस आप देखिए, डिनर का कोई स्पेसिफिक टाइम ही नहीं है। जो टाइम रेस्ट का है उसी में डिनर है, उसी में लंच है, उसी में ब्रेकफास्ट है, तीनों टाइम वही है। बात करें ट्यूसडे की, ट्यूसडे को हमें सब्जेक्ट चेंज करना है, पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ज्योग्राफी पे फोकस करना है। सेम वही 6 आवर ज्योग्राफी को देंगे, पूरा कंप्लीट। करंट अफेयर न्यूज़ पढ़ेंगे, क्वांट पढ़ेंगे, दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। रात सो जाएंगे, डेली चेक शीट भरेंगे, मॉनिटरिंग शीट भरेंगे, सो जाएंगे। अगली सुबह फिर उठेंगे, नेक्स्ट डे वेंसडे को हिस्ट्री आएगी हमारे पास, और हम 6 घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैंने सर से एक चीज़ पूछी कि सर ये क्या चीज़ है। अभी देखिए 2 दिन सेम था, तीसरे दिन ऐसे आ गया। अभी तक हम न्यूज़ एंड करंट अफेयर पढ़ रहे थे, ऐसे आ गया, एंड न्यूज़ एंड करंट अफेयर चला गया रात में। मैंने सर को बोला, सर न्यूज़ पेपर में रात में नहीं पढ़ पाऊंगा, वो बोरियत हो जाती है, रात में कैसे न्यूज़ पढ़ूं, रात में कैसे करंट अफेयर पढ़ूं, नींद आती है। तो सर ने मुझे लिटरली डांटा है कि आर यू रियली प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट कमांडेंट और सीडीएस, या तुम आईपीएस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या तुम सच में ये चीज़ मुझसे पूछ रहे हो। बिकॉज उनका ये कहना था कि जो माइंड है हमारा वो इतना डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, वो इतना एनालिटिक होना चाहिए, इतना डाइवर्स्ड होना चाहिए कि कभी भी कुछ भी करा लो। तो ये टाइम टेबल उसी हिसाब से सेट है। आप रात में
अगर आप 11 बजे की बात करें, जिस समय नींद चरम सीमा पे होती है कई लोगों की, उस समय अगर मैं आपके सामने न्यूज़पेपर दे दूं और कहूं कि इसे पढ़ो, तो माइंड सोचिए क्या काम करेगा, माइंड काम करना ही बंद कर देगा। माइंड कहेगा कि रात में कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो इस टाइम टेबल का मेन मकसद ये चीज़ है, आपका ये बैरियर तोड़ना है कि कब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो कुछ नहीं है, 24 आवर में आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो कर गए 21 डेज और ये आपने रूटीन बना लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं मेरे वर्ड्स हैं कि आप सच में 24 घंटे में आप कभी भी कुछ भी पढ़ सकते हो। आपका वो टाइम बैरियर टूट जाएगा कि मेरे को सुबह मैथ्स पढ़नी होती है, मेरे को रात में हिंदी पढ़नी होती है, मेरे को रात में क्वांट करनी होती है, मैं सुबह ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकता, मैं दिन में करंट अफेयर नहीं पढ़ सकता। वो सारे बैरियर टूट जाएंगे, कभी भी आप कुछ भी पढ़ सकते हो। इस टाइम टेबल को आप साइकोलॉजिकली देखिए, अगर देख सकते हैं तो ये सक्सेस के लिए ये है, उन 3 स्टार के लिए जो आपको शोल्डर पे चाहिए ही चाहिए, अगर आपको सच में चाहिए। और मेरी बात मानिए, अगर आप वीक हैं, आप बहानेबाज हैं, तो आप ये टाइम टेबल मत फॉलो करिएगा, प्लीज़ डाउनलोड भी मत करिएगा, क्योंकि ये नहीं हो पाएगा दोस्त, ये बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आप नहीं कर पाओगे अगर आप वीक हो तो। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, टफ बनना पड़ेगा, ब्रूटल बनना पड़ेगा। तो ये चीज़ देख लीजिए। थर्सडे की बात करें, थर्सडे को अब यहाँ पे देख लीजिए, अभी तक हम 6 आवर एक सब्जेक्ट को दे रहे थे, माइंड 3 दिन से वैसा बना हुआ था कि 6 घंटा एक सब्जेक्ट डीप में पढ़ना है। अचानक से ये टाइम कम हो गया, ये 3 घंटे ही रह गया। इकोनॉमिक्स पढ़नी है एक थर्सडे, और नेक्स्ट थर्सडे पढ़नी है साइंस। ऑल्टरनेटिव है 10 to 13 इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए एक, और साइंस पढ़ लीजिए। ऑप्शंस में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ा देर इकोनॉमिक्स पढ़ा थोड़ा देर साइंस पढ़ा, नहीं, एक थर्सडे ये एक थर्सडे वो। देन दिन में क्वांट आ गई, अब देख लीजिए, इससे पहले तक हम रात में क्वांट कर रहे थे, अब दिन में क्वांट आ गई। इवनिंग के टाइम पे करंट अफेयर चला गया, न्यूज़ चला गया, उससे पहले हमने रात में पढ़ी थी, अब इवनिंग में चला गया। और लास्ट में आ गया इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी नाइबोरिंग कंट्रीज, हम वो कंट्रीज जिनके साथ हमारे रिलेशंस हैं, क्या चल रहा है कंट्री में, क्या नहीं हो रहा है। जैसे चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं दिन की। कौन से दिन की? नेक्स्ट डे की। फ्राइडे आ गया, थर्सडे तक हमने कवर कर लिया है, थर्सडे तक क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्राइडे को मॉर्निंग में 10 AM से दिन के 1 बजे तक ऐसे लिखना है, और अच्छे से लिखना है, डीप ऐसे लिखना है, मैक्सिमम ऐसे लिखना है जितने लिख सकते हैं। उसके बाद फिर दिन में 2 बजे से 1 घंटे के रेस्ट के बाद, यहाँ पे 1 घंटे का रेस्ट फिर से है, 1 घंटे के रेस्ट के बाद 5 बजे तक करंट अफेयर पढ़ना है। अब ये देख लीजिए कितना दिन का टाइम, बोरियत, नींद वाला टाइम, और उस समय करंट अफेयर पढ़ना कितना टफ होगा। मगर आप एक चीज़ अगर सोचिए कि उस समय अगर आप करंट अफेयर पढ़ गए ना, और आप हमेशा से ये सोचते थे कि दिन में तो करंट अफेयर में पढ़ ही नहीं सकता, और आप एक बार इसको फॉलो करने लगे और ये चीज़ आप कर बैठे, तो आप का तो साइकोलॉजिकली खुद ही सेट हो जाएगा कि यार जो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा था वो मैं अब कर पा रहा हूँ। अपने आप माइंड तैयार होगा हर समय हर चीज़ ग्रैस्प करने के लिए। किसी समय भी आपको कोई भी न्यूज़ पढ़ने को मिले, आप उस समय पढ़ सकते हो, कोई बैरियर नहीं रह जाएगा। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ प्लीज़ समझिए। ऐसे करना है। फिर फ्राइडे तो आप समझ लीजिए ऐसे ऐसे में ही जाएगा, ऐसे करना है, ऐसे लिखना है, अच्छा ऐसे लिखना है, एडिटोरियल पढ़ के लिखना है, अच्छे टॉपिक्स पे लिखना है, एंड रात में फिर से क्वांट पढ़नी है। क्वांट तो रात में ज़्यादातर घुस जाती है, दिन में भी क्वांट आ जाती है। क्वांट इज़ लाइक ए मेमोरी बूस्टर, क्वांट इज़ लाइक ए एनालिटिक्स, कभी भी आपका माइंड खोल सकती है। क्वांट में आपको हमारा क्रिटिकल माइंड यूज़ करना होता है, एनालिसिस करना होता है, वेज ढूंढने होते हैं अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व करें, इसलिए क्वांट इतना डाइवर्सिफाइड है इस पूरे टाइम टेबल में, कहीं भी घुस रखी है। जिस समय बोरियत लगे, जिस दिन लगे कि ये वाला डे हमारा वीक गया है या ये वाला डे हमारा आज का स्ट्रॉन्ग गया है, तो नेक्स्ट डे क्वांट इंक्लूड कर दीजिए। सैटरडे की बात करें, सैटरडे को देखिए मॉर्निंग में क्वांट आ गई, फ्रेश माइंड से क्वांट करें, अच्छे से क्वेश्चन होंगे। 21 डेज के बाद तो आप कभी भी क्वांट करें, क्वेश्चन अच्छे से होंगे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। फिर इकोनॉमिक्स पढ़नी है, अब यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक्स है, साइंस नहीं है, साइंस थर्सडे को ही है, सैटरडे को सिर्फ इकोनॉमिक्स है। न्यूज़ एंड करंट अफेयर पढ़ने हैं इवनिंग में। इंटरनेशनल रिलेशन 2 दिन है, सैटरडे एंड थर्सडे, बट ऑल्टरनेटिव वीक में, वीक 2 की बात कर रहे हैं हम ये। तो ये चीज़ आप देखिए, ये टाइम टेबल कितना टफ है, और इसकी टफनेस तो आप अब समझ ही गए होंगे। आपने
वीक 1 का टाइम टेबल में हमने डिस्कस कर लिया, वीक 2 का टाइम टेबल डिस्कस कर लिया। ध्यान दीजिएगा संडे दोनों दिन सेम है, संडे को वीक 2 में भी मॉक टेस्ट देने हैं, देन न्यूज़पेपर आर्टिकल राइटिंग करना है, ऐसे राइटिंग करना है, मैप रीडिंग करना है और पूरा रिवाइज करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है। एक चीज़ आप और देखिए, जब संडे को हम रिवाइज करने बैठेंगे तो ऐसा नहीं है कि इस संडे को ज़्यादा सिलेबस होगा रिवाइज करने को और इस संडे को कम होगा। वीक 1 के संडे भी ऑलमोस्ट सेम होगा, वीक 2 को भी ऑलमोस्ट सेम होगा, बिकॉज यहाँ पे हम मंडे को पॉलिटी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ट्यूसडे को ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बट वीक 1 में हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ रहे हैं और जो 6 दिन का एवरेज निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट सेम आएगा। ये डिजाइंड वे में है दोनों टाइम टेबल, बट हम कवर ऑलमोस्ट सेम चीजें कर रहे हैं पूरे वीक में। आप दिन में मत देखिए कि एक दिन में मैं कितना कवर कर रहा हूं, हम वीक में फोकस करेंगे, 6 दिन की बात करेंगे कि 6 दिन में कितना कवर किया, तो जो दोनों वीक का आउटपुट है वो सेम है। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी इससे, क्योंकि वीक में टूटेगा, एक पैटर्न सा नहीं बनेगा कि इस वीक ये पढ़ा अब ये भी वही पढ़ना है, हर दिन वही करना है। चीजें टूटेंगी, हर दिन एक नया चैलेंज लेके आएगी, हर दिन चीजें चेंज होंगी। वो एक असली चैलेंज है, वो चीज़ करना है, वो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है जो आपके अंदर डेवलप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को फॉलो कीजिए। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बिलो में है, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड होपफुली आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आया हो, एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये टाइम टेबल डाउनलोड करेंगे, ये टाइम टेबल देखेंगे। काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया है मैं मानता हूँ, बट ये सच में ज़रूरी था आप लोगों के लिए, आप लोगों के कंधे के स्टार्स के लिए, उन शोल्डर के 3 स्टार्स के लिए, आप लोगों की वो कैप के लिए जिसपे अशोक चिन्ह बना हो, और वो आपके प्राइड के लिए, आपकी सेल्फ एस्टीम के लिए ये बहुत ज़रूरी था। ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ एक टाइम टेबल, एक एग्ज़ाम के लिए है, ये लाइफ का टाइम टेबल लेके अगर आप इसे चलें तो ये बहुत चेंज लेके आएगा लाइफ में। कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपको चीज़ पसंद नहीं आई हो, आप कमेंट में लिख दीजिए। कोई सजेशन हो वो आप दे सकते हैं कमेंट में। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स।